हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दिखाइए कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर या पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर दोनों स्थितियों में गुरुत्वीय त्वरण जो होता है जी, उसका मान घटता है। बोला जा रहा है कि क्या दोनों परिस्थितियों में जी के घटने की दर समान होगी। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, यहां पे हम दो चीजें समझेंगे। पहली चीज समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक ठोस गोला है कुछ इस तरीके से, एम द्रव्यमान का। मान लेते हैं द्रव्यमान एम है, इसका त्रिज्या आर है। तो किसी भी एक बाहरी बिंदु के लिए जो इस द्रव्यमान से बाहर है, उसके लिए हम इस m द्रव्यमान को दरअसल एक बिंदु द्रव्यमान से प्रतिस्थापित कर सकते हैं जो कि इसके केंद्र पे रखा होगा। अर्थात इस परिस्थिति को हम कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये p बिंदु है मान लीजिए, तो ये p बिंदु है और यहां इस पूरे ठोस गोले को यहां पे हम मान सकते हैं उसके केंद्र पर m द्रव्यमान का बिंदु द्रव्यमान। यहां पे मान लेते हैं कि ये दूरी जो है वो r है, तो यहां पे भी ये दूरी r है और ये वाला बिंदु मान लेते हैं c है उसका केंद्र, तो ये c बिंदु है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी एक गोले के बाहर किसी बिंदु p पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, जिसको हम g से प्रदर्शित कर देते हैं, तो वह होगा दरअसल जितना इस बिंदु द्रव्यमान के द्वारा होगा। बिंदु द्रव्यमान के द्वारा उससे r दूरी पर जो गुरुत्वीय क्षेत्र होता है उसको लिखा जाता है gm भागे r का वर्ग। तो ये पहली चीज आप समझ लें। दूसरी चीज ये हम समझते हैं, मान लीजिए हमारे पास में एक खोखला गोला है। गोले की जो ये परत है उसका द्रव्यमान मान लीजिए m है। यहाँ पे इसका परत है, ये अंदर से ये मान लीजिए पूरी तरह से खोखला है और इसका जो बाहरी आवरण है उसका द्रव्यमान मान लेते हैं m है। तो यहाँ पे अंदर किसी भी एक बिंदु पे अगर मैं आपसे गुरुत्वीय त्वरण का मान पूछूं तो वो कितना होगा, दरअसल वो 0 के बराबर होता है। तो ये दो चीजें आप समझ लें अच्छे से। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे हम स्थिति एक लेते हैं जब हम पृथ्वी से बाहर जाएंगे। मान लीजिए ये हमारी धरती है जिसका द्रव्यमान मान लेते हैं m है और त्रिज्या r है। तो पृथ्वी के सतह से मान लीजिए h ऊंचाई पे हम गुरुत्वीय त्वरण निकालना चाहते हैं। h ऊंचाई पे मान लेते हैं जो कुल दूरी है बिंदु की वो r है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे r का मान लिखा जाएगा पृथ्वी की त्रिज्या धन h। अब बाहरी बिंदु पे जैसा कि हमने अभी बात किया, जो गुरुत्वीय त्वरण होगा यहाँ पे, क्योंकि पृथ्वी जो है एक ठोस गोला है, तो यहाँ पे g जो होगा उसका मान लिखा जाएगा gme भागे r का वर्ग। अब r की जगह पे r धन h लग देते हैं, तो g का मान मिलेगा आपको gme भागे r धन h का वर्ग। अब अगर पृथ्वी की सतह पे हम मान लें कि जो गुरुत्वीय त्वरण g है वो g नॉट है, जिसका मान हो जाएगा gme भागे पृथ्वी की त्रिज्या का वर्ग। यहां इसी सूत्र में हम r की जगह पे अगर पृथ्वी की त्रिज्या डाल दें तो सतह पे मिल जाएगा गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पे हम h ऊंचाई पे जो ये गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान लिख सकते हैं g बराबर, यहाँ नीचे से आर जो है उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो यहाँ पे gme आएगा भागे आर का वर्ग और यहाँ 1/1 धन h भागे आर है इसका वर्ग। अब हम इसके जगह पे g नॉट रख सकते हैं, अर्थात हमें यहाँ पे g का मान मिलेगा। इसकी जगह पे हम क्या करते हैं कि g नॉट रख देते हैं, तो आपको g का मान मिलेगा यहाँ पे g बराबर, ऊपर आ जाएगा g नॉट। ये हो जाएगा ऊंचाई के साथ किस तरीके से गुरुत्वीय त्वरण बदल रहा है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये h का मान बढ़ेगा, ये नीचे का पूरा मान बढ़ेगा, उसकी वजह से जो ये g है वो लगातार घटता जाएगा। अर्थात ऊंचाई के साथ हम बोल सकते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण जो है वो घटता जाता है। दूसरी स्थिति के बारे में बात करते हैं, जब हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे। तो ये मान लीजिए कि हमारी प्यारी धरती है जिसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं कि m है और त्रिज्या r है। अब हम क्या करेंगे कि इस पृथ्वी के सतह से नीचे आएंगे। मान लीजिए कि पृथ्वी की सतह से नीचे h दूरी पे हम गुरुत्वीय त्वरण निकालेंगे। मान लेते हैं कि जो ये बिंदु है इसकी जो केंद्र से दूरी है वो r है, तो यहाँ पे हम r का मान लिख सकते हैं r ऋण h। अब अगर हम यहाँ पे इस बिंदु पे गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे हम एक गोला खींच लेते हैं जो कि इसी बिंदु से गुजरता है, जिसका त्रिज्या ये छोटा r है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये वाला बिंदु है इसको हम मान सकते हैं कि जो ये वाला आपका गोला है उसके अंदर है। इसका मतलब है कि इस बाहरी गोले की वजह से, जिसकी जो मोटाई है वो h के बराबर है, इसकी वजह से इस बिंदु पे कोई भी गुरुत्वीय क्षेत्र नहीं होगा। अर्थात जो कुल गुरुत्वीय क्षेत्र होगा वो इस अंदर वाले गोले की वजह से होगा। अंदर वाले गोले जिसको मैंने पीले रंग से रंग दिया, मान लेते हैं कि उसके अंदर जो द्रव्यमान है, अर्थात इस पीले वाले गोले का द्रव्यमान वो m है, वो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि m है। इस अवस्था में हम m का मान लिख सकते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन सूत्र का इस्तेमाल करके 4/3 पाई r की घात 3 गुणे घनत्व को लिख सकते हैं me भागे 4/3 पाई
आर ई की घात 3। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो m का मान होगा वो होगा ये 4/3 पाई, 4/3 पाई से कट जाएगा और हमें मिलेगा एम ई गुणे आर भागे आर ई की घात 3। तो इसलिए यहाँ पे हम इस बिंदु पे लिखेंगे गुरुत्वीय त्वरण का मान, जो कि केंद्र की तरफ होना चाहिए। उसका मान होगा g बराबर जी एम भागे आर का वर्ग, जो कि बराबर होगा g गुणे एम ई गुणे आर भागे आर ई की घात 3 और यहाँ नीचे आर की घात 2। तो यहाँ से आपको मिल रहा है g का मान, g बराबर जी एम ई भागे आर ई का वर्ग गुणे आर भागे आर ई। अब r का मान जो है वो ये है, तो रख देते हैं। तो g का मान मिल रहा है आपको g बराबर जी एम ई भागे आर ई का वर्ग गुणे r की जगह पे आर ई ऋण h रखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1 ऋण h भागे आर ई। अब अगर ध्यान से देखें तो जो ये वाला पद है ये है पृथ्वी के सतह पर जितना गुरुत्वीय त्वरण होगा वो, जिसको हमने g नॉट बोल रखा था। तो g बराबर आ जाएगा यहाँ पे g नॉट गुणे 1 ऋण h भागे आर ई, जहाँ h जो है वो है सतह से गहराई, जिस बिंदु पे आप g निकालना चाहते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सतह से h गहराई नीचे जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो कुछ इस तरीके से परिवर्तित होता है, और h ऊंचाई ऊपर अगर कोई बिंदु है तो गुरुत्वीय त्वरण कुछ इस तरीके से बदलता है, और दोनों के बदलने की दर अलग अलग है। यही चीज इस प्रश्न में पूछा गया था कि किस तरीके से बदलता है, तो सूत्र हमने निकाल लिया। और पूछा जा रहा था कि क्या इन दोनों के दर बदलने की दर बराबर है, बिल्कुल नहीं, दोनों के सूत्र अलग हैं तो दर भी अलग है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।